हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है सिंह राशि, आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं इस समय पर आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है, किस ऊर्जा में है आपके पार्टनर। सिंह राशि, सिंह राशि आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है राइट नाउ में। सिंह राशि आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है राइट नाउ में। सिंह राशि 111 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। आपके पर्सन की ऊर्जा है संपूर्णता, और मैं सिंह राशि आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। लियो एनर्जी यहाँ पर भी मुझे नजर आ रही है। पॉजिटिव हैं आपके पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो ये मैरिज के लिए रेडी हो रहे हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है मैरिज कर लेते हैं, लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। या फिर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी हैं, जिस भी फैमिली में ये हैं, चाहे इनकी मैरिड लाइफ की फैमिली है चाहे इनकी खुद की फैमिली, उनके साथ बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर किसी तरीके की ना सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कुछ कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ कंप्लीट हुआ है इनकी लाइफ में। ओके, मुझे देखो मैंने कहा कंप्लीशन, ये जो कुछ चीजें गड़बड़ चल रही थी ना इनकी लाइफ में, हो सकता है करियर अच्छा नहीं चल रहा था, हो सकता है ये अपनी बात नहीं रख पाते थे, हो सकता है किसी चीज से फियर चल रहा था लाइफ में, हो सकता है कुछ कार्मिक कंप्लीट ही नहीं हो रहा था इनकी लाइफ में, हो सकता है कुछ ट्रैप था, वहां से ये ओवरकम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी सेफ महसूस कर रहे हैं, इमोशनली फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे फाइनली फाइनली चीज़ें इनकी जो है ना प्रोविजन की तरफ बढ़ गई हैं, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रेट सक्सेस अचीव हुई है। और इनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो इनको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, इनको ऐसे स्टक नहीं रख रहा है या इनको क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा है। ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है, आपके पर्सन की। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी लाइफ में फाइनली कुछ अनक्लियर था जो क्लियर भी हुआ है। नाउ लेट्स चेक आपके और आपके पर्सन की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है, क्योंकि यू वर्सेस देम है तो हम दो डेक यूज करने वाले हैं, जिसमें एक डेक आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए और एक डेक आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। सिंह राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। सिंह राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। सिंह राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सिंह राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलो, सिंह राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। आप बड़े केयर फ्री से हो गए हो अब, ऐसा मतलब कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है, मतलब आप बड़े फ्री से होने लग गए हो, अपने आप को ना बड़ा फ्री रखने लग गए हो कि यार ठीक है यार, बहुत कोशिशें कर ली, बहुत समझा लिया, एक इंसान को बहुत ज्यादा चेज कर लिया, इससे ज्यादा कोई क्या ही कर सकता है। अब उस इंसान की अगर नहीं है चीजों को ठीक करने का मन नहीं है, या चीजों को ठीक करने की एक एनर्जी नहीं है उस इंसान में, तो क्यों उसके पीछे पड़े रहना है। कुछ ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो। जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको बहुत ट्रस्ट कर रहे हो कि जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, ये किसी रीजन की वजह से हो रहा है या हुआ है, तो ऐसा कुछ चल रहा है आपके माइंड में, ठीक है। सिंह राशि ट्रस्ट कार्ड यहाँ पर, सी बच रहे हो आप, है ना, कि यार इतना, ये देखो इतना मेंटल स्ट्रेस क्यों लेना है यार, इतना मेंटल स्ट्रेस लेकर मिल क्या गया एक्चुअली में। एट दी एंड तो आप ही की तबीयत खराब हो रही है, एट दी एंड आप ही अपने आप को जो है डिमोटिवेटेड रख रहे हो, एट दी एंड आप ही के दिमाग में इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आपने घुसा रखा है। तो कह रहे छोड़ यार, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है, चिल कर, चिल कर। हाँ, नजर रख उस इंसान पर ये नहीं कि उसकी वजह से अपना पूरा लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर दे, ऐसा नहीं। तो आप अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हो सरेंडर मोड पे रखने की। देखो आसान नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई
नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं और हम जो है हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी के होने से। फर्क जरूर पड़ता है, बट अभी अभी वो बहुत ज्यादा आपने अपनी एनर्जी उससे अपने अपने ऊपर लगानी स्टार्ट कर दी है, अपने काम पर लगानी स्टार्ट कर दी है। चेंज हो रहे हो, पहले से बहुत चेंज हो गए हो। ग्रेट, वेरी गुड। नाउ द पर्सन ऑन योर माइंड, द मजिशियन एंड द मिरर। अब पर्सन जो है, पर्सन की एनर्जी आ रही है मजिशियन। पहली बात तो मजिशियन वर्ड ही आपको पता है माइंड गेम की बात करता है। मजिशियन है क्या? वो ट्रिक की तो करता है। तो आपके पर्सन को कहीं ना ऐसे ट्रिक्स करने का कुछ लग रहा है कि अरे मैं ये माइंड गेम खेल दूं, अरे मैं ये ट्रिक कर दूं, अरे मैं अपना सच बताऊं या नहीं बताऊं, मैं अपने सच को छुपा के रखूं। ये चीजें बहुत है। दूसरा, मजिशियन को बहुत पसंद है कि लोग उसको अटेंशन दे। जैसे ही कुछ हो आगे तालियां बजनी शुरू हो जाए, ओ जादूगर जी आ गए, तो ये वही है, इस इंसान की एनर्जी वही है कि इसको अटेंशन देते रहो आप। ये बहुत खुश रहेंगे, बहुत, मेल फीमेल जो भी है ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं। मिरर कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस इंसान को अपने सच के बारे में पता है। ये जानती है या जानता है अपने बारे में कि ये क्या कर रहा है या कर रही है। हाँ, एक्सेप्टेंस मैं नहीं कहती कि इसको आई है नहीं आई, मैं ये जरूर कहूंगी कि मिरर में वो इंसान अपने आप को देखकर ये जरूर सोचता है या सोचती है कि हाँ, ये गड़बड़ हो रही है और ये गड़बड़ कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, एक दूसरे को भी हो सकता है आप लोग मिरर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर आप बहुत ट्रस्ट एनर्जी में हैं, आप बहुत ज्यादा लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, सेम हियर ऐसा ही लगता है कि ये भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स, फॉर श्योर, फॉर श्योर। देखो, एक तरफ से वो इंसान क्वीन बना हुआ है, एक तरफ से वो इंसान एम्परर मोड पे है, कि वो लोगों के सामने कुछ और ही है और वैसे वो कुछ और ही है। ठीक है ना, उसको लग रहा है उसने बहुत किया यार तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं ये भी बता दूं, उसको भी ये लग रहा है उसने बहुत किया तुम्हारे लिए। ठीक है, और यहाँ पर मजिशियन एंड द मिरर कार्ड क्या कहता है कि अगर तुम अपनी एनर्जी गार्ड कर सकते हो, तुम अपनी एनर्जी को जो है सेव कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मुझे क्यों अपना सारा सच आपके सामने रखना है? पूरे टैरो में सिर्फ क्वीन ऑफ कप्स का ही जो कप है वो बंद है, ध्यान से देखो। बाकी सारे कप्स में ये ऊपर से कप के ऊपर ये कवर नहीं दिखता है। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि वो भी है कि मैं भी अपना सच क्यों बताऊं, मैं भी अपनी फीलिंग्स को गार्ड रखूं, मैं भी अपने आप को छुपा के रखूं, मैं भी क्यों इतना ज्यादा सामने वाले को जाकर इतना पैम्पर करूं। ठीक है, तो वो ये एनर्जी में है, समझिए। अभी आप ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं दे हैव नर्चर साइड, बट वो नर्चर साइड को ना सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल उनको ये लग रहा है कि नर्चर साइड जो है अभी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो। एग्जैक्ट उनको आपका भी पता है कि आप ये मजिशियन वाला जो आप ये जो कर रहे हो ना, सरेंडर मोड पे आप जो रह रहे हो, आप मजिशियन वाला काम कर रहे हो, आप अपने आप को गार्डेड रख रहे हो, बट आप बहुत प्यार करते हो, ये इंसान को पता है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, आप जो सोच रहे हैं दैट इज थर्ड आई चक्र। आपको किसी चीज का सच जानना है, किसी सच को जानना चाह रहे हो आप, कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो हिडन है जो चाहते हो कि मेरे भी आपके सामने आ जाए। थर्ड आई चक्र ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ड्रीम विजन आपको दिखते हैं इस इंसान के बारे में, या कहीं ना कहीं आपको कुछ सच्चाइयां ऐसा आंखों के आगे से कुछ ब्लर ब्लर आता भी है, पता भी लगता है, फिर आपको लगता है कि यार ये थॉट क्यों आया। अचानक से आप बहुत ज्यादा मतलब बिजी हो और अचानक से इस इंसान का थॉट आ जाता है दिमाग में, तो ये सब कुछ आपके पर्सन की टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मजिशियन क्या कर रहा है? मजिशियन कुछ तो कर ही रहा है ना, कुछ तो माइंड गेम खेल रहा है, कुछ तो स्पेल कर रहा है, कुछ तो रिचुअल कर रहा है। ठीक है, थर्ड आई चक्र भी बताता है कि आप पहले से बहुत अवेयर हो गए हो, पहले से बहुत अवेयर हो गए हो, बहुत ज्यादा। आपको इस इंसान के जेस्चर से, इस इंसान के जस्ट इसको देखने से पता चल जाता है अब कि ये इंसान एक्चुअल में क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, या क्या ये आपके लिए इंटेंशंस रख रहा है। नाउ यू नो, सी द स्टार कार्ड, दैट हीलर कार्ड। देखो आप, क्लैरिटी है आपको, आप बहुत क्लियर हो कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर लिए हैं, अब अपनी काइंडनेस को अपने तक रखना है। बहुत ज्यादा इस इंसान के लिए पैम्परिंग ऊर्जा रख ली है, अब अपने आप को पैम्पर करना है। बहुत प्यार इस इंसान को दे लिया, अगर इतना प्यार मैं खुद को दे दूं या इतना प्यार मैं अपने काम को दे दूं तो मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, ऐसे हो आप सिंह राशि। आपने ऐसा ऐसा एक आपने माइंडसेट बना लिया है कि अगर इतना कर्म मैं अपने करियर में कर लेती, या इतना कर्म मैं अपने ऊपर कर लेता, तो आज मैं एक सेलिब्रिटी माइंडसेट में एक सेलिब्रिटी जरूर होता। ऐसे ऐसी एनर्जी है आपकी। कुछ लोगों के लिए ये भी क्लैरिटी है कि आप इस इंसान, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये इंसान को
कहीं ना कहीं आप मांगते हो, निस्वार्थ मांगते हो। आप कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए इस इंसान से, मुझे इस इंसान से जो है ना निस्वार्थ बिल्कुल इसकी जो फीलिंग्स है ना वो पता चल जाए, या इस इंसान से वो निस्वार्थ प्यार मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस इंसान से। कुछ है ऐसा यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा अभी भी एक ऐसी ऊर्जा में हो जहां आपको लगता है कि आपको हीलिंग की जरूरत है, और इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। इस इंसान को भी शायद स्पेस की नीड हो सकती है, ये आपको लग रहा है। ओके, आपको अपनी वर्थ पता लग रही है सिंह राशि, ठीक है। आपकी फीलिंग्स जो है, आपकी फीलिंग्स में ना इस इंसान के सामने आपकी वर्थ क्या है वो पता लग रही है, और उसकी वजह से ना आपने अपने ऊपर इसी वजह से भी काम करना शुरू किया है कि नहीं यार, उस इंसान के अकॉर्डिंग तो मैं वैसा नहीं हूँ, या मैं वैसी नहीं हूँ, या उसकी तो पता नहीं उम्मीदें क्या क्या है। तो थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है आपने। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, पटा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू नो कि इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है जो इसको है आपके अगेंस्ट भड़का रहा है या भड़का रही है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आपके पर्सन पॉज एनर्जी में है। आपके पर्सन को आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में मतलब एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर दे आर रियलाइजिंग, रियलाइजेशन है उस इंसान को, ठीक है। रियलाइजेशन जो है दैट इज, हो सकता है इस बारे में पता लग रहा है कि उसने इस रिश्ते में क्या क्या किया, या हो सकता है ये पता लग रहा है कि उसकी लाइफ में उसने किस तरीके से अपनी लाइफ को बिताया है, जो कि ये कर्मास क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे आपके रिश्तों में, ठीक है। इसको अपने फादर के बारे में हो सकता है कुछ चीजें पता चल रही हैं कि उनकी वजह से इसकी लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। कुछ लोगों के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन ये है कि उस इंसान को अपनी पूरी एनर्जी सेव करने के लिए कुछ टाइम के लिए पॉज चाहिए, जो आप भी शायद देने के लिए तैयार हो कि चलो ठीक है तू पॉज ले, तू तू अपने लाइफ में थोड़ा टाइम अपने अपने साथ बिताओ और एक सही डिसीजन पर आ। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ सिंह राशि नजर आ रही है। मुझे रेस्ट एंड रिजुविनेशन ये भी कह रहा है कि एक ये इंसान जैसे अभी भाग रहे हैं, अभी भाग रहे हैं जिम्मेदारियों से, अभी भाग रहे हैं सच और झूठ से, अभी भाग रहे हैं हाँ और ना से, अभी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना नहीं चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत 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 व्यस्त, बहुत बिजी, बहुत ज्यादा जो है करियर ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं ये, बट अभी के लिए फिलहाल ये एक पॉज सिनेरियो में मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, या लाइफ में फिर से उस रेस में वापस आने के लिए ना कहीं आपसे ठीक से कम्युनिकेट करने के लिए इस इंसान को एक पॉज की जरूरत है, जिस पॉज पर ये काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ एक चीज और दिख रही है कि ये जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन है ना, ये इस इंसान ने जानबूझकर ले रखा है आप पे नजर रखने के लिए कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो लाइफ में। अगर ये आपसे पॉज लेते हैं तो आप कहाँ जाते हो, आप किससे बात करते हो, आप किसको एंटरटेन करते हो। ये किसी के लिए आया होगा मैसेज, जिसके लिए भी आया बताना मुझे जरूर, ठीक है। ये दुनिया की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे स्टॉक जरूर कर रहे हैं आपको, बट हाँ ये मैं बता दूं कि बहुत शोर से थोड़ा अपने आप को अकेले रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, प्रपोजिंग, तो यहाँ पर ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे काम जरूर करना चाहते हो, बट आपको लगता है कि यार ये इंसान भी तो एक्सप्रेस करे ना, ठीक है, ये इंसान भी तो इस रिश्ते पर काम करे ना, ठीक है। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने बहुत लोगों से बातचीत कर ली, बहुत सोशल मीडिया चला लिया, बहुत ट्रैवल कर लिया दुनिया में, बट आज जैसा कोई नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पर है टेक अ ब्रेक, जो मैं बोल भी रही हूँ कि उस इंसान ने एक ब्रेक ले रखा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लोगों से बहुत मिल ली, बहुत लोगों के अंदर आपको ढूंढ लिया इस इंसान ने, पर आप नहीं मिले, आप जैसा कोई नहीं मिला है। तो अभी एक पॉज ले रहे हैं जहाँ इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि दुनिया घूमने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आप ही उस इंसान को समझते हो, या आप ही उसके लिए बेहतर हो। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी ये ट्रुथ जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो उस इंसान को बड़ा क्रश कर गया है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, पता लग गया ना उसको कि मैंने दुनिया में सब कुछ करके देख लिया, पर ऐसा इंसान नहीं मिलेगा मुझे। तो उसको अभी ये गलत जो उसको था ना, बड़ी गलत फहमी थी कि मैं 36 आए 36 गए टाइप वाला, वो सब सारा घमंड निकल गया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, किसी तरीके से कुछ लेसन भी आपने इस इंसान को दिए हैं, ठीक है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, फॉर श्योर लेसन मिलेंगे तो एक इंसान बेटर पर्सन तो बनेगा ही। नेम इनिशियल्स देखते हैं सिंह राशि, आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 1 वीक। आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। सिंह राशि, मुझे अभी एक वीक के अंदर अंदर ये इंसान, अभी तो आप जैसे मैंने कहा ना टेक अ ब्रेक वाली एनर्जी में है, ये इंसान एक पॉज में है जहां पर ये पास्ट को थोड़ा सा भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ते की ऊर्जा क्या है सिंह राशि। द मून, इन लोगों में भी हिडन एनर्जी चल रही है, इन लोगों में भी कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इन लोगों के बीच में भी ईगो फैक्टर्स हो सकते हैं, ये दोनों भी कहीं ना कहीं जो है ना बहुत एक दूसरे से चीजें छुपा रहे हैं। द मून कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कि जैसे होता है ना कि यार यही है क्या ये इंसान मेरे लिए, यही बना है क्या इंसान मेरे लिए, थोड़ा डाउट चल रहा है एक दूसरे के लिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनका थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता हिडन हो सकता है। द लवर्स, यस ये रिश्ता हिडन हो सकता है, इन लोगों के पास चॉइसेस हैं ज़रूर। ठीक है, जैसे कि मान लो ये दोनों किसी और से मैरिड हैं और रिश्ता इनका एक दूसरे से चल रहा है। यहाँ पर रिश्ता क्यों चल रहा है, दैट इज 9 ऑफ कप्स। फॉर श्योर ये लोग हो सकता है अपनी अपनी सेल्फिश रीजन की वजह से इस रिश्ते में हैं। ठीक है, दोनों के अपने हिडन एजेंडाज हैं इस रिश्ते से। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली दोनों के रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं यही सोच रही है कि भी चीज़ें ठीक की जाए। ओके, काम किया जाए रिश्ते पर, हील हो चुके हैं, टाइम ले चुके हैं, पॉज का सिनेरियो खत्म हो चुका है, अब कुछ ना कुछ करना चाहिए रिश्ते के लिए। वी हैव द 6 ऑफ कप्स, यस रिकंसिलेशन कह सकते हो आप। 10 ऑफ कप्स, यस कंप्लीशन। शुरुआत में देखा था 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई थी, एंड द 8 ऑफ कप्स ये भी कार्ड क्लैरिफिकेशन की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है। तो होप सो इनको क्लैरिटी आ गई है, इनकी फैमिली को क्लैरिटी आ गई है कि अब इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करवानी चाहिए। ठीक है, सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक करवाना चाहिए। तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स ये चीज़ें ठीक हो जाएं आपके और आपके पर्सन के बीच में। राशियां जो मुझे देखो मेरे को लग रहा है पास्ट का टाइम वापस लाना चाह रहे हैं। जैसे पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिल करते थे, सब कुछ ठीक था, हैप्पी टाइम चल रहा था ना, वो वापस लाना चाह रहे हैं। राशियां जो यहाँ पर दिखी है मुझे, एक्वेरियस है, पाइसिस है, वी हैव जेमिनाई। ठीक है, ब्रीद आपको कहा जा रहा है, जस्ट ब्रीद, कम टू द एज। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको ब्रीथ करना है, रिलैक्स करना है, पॉज लेना है, एंड केयर फ्री मोड पे रहो आप। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।